ये ना सोचे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचे कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी हौसलों के साथ, इसी विश्वास के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें मंजिल मिल जाती है। चाहे वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर कोई बड़ी सी बड़ी मंजिल हो, कितना भी बड़ा मुकाम हो, वो हमें मिल ही जाता है। बस हमें सिर्फ ज़रूरत है अपने नज़रिए को, अपने एटीट्यूड को बदलने की। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे SSC CHSR, ठीक है दोस्तों, SSC CHSR, और वो भी 2017 में आए हुए, ठीक है, 2017 में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये वाला ये क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूं ये 2017 के 7/1/2017 में आए हुए प्रश्न हैं। और आज की क्लास में हम लोग विशेष करके बात करेंगे जो हमारा जीके वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जो हमारा जीके और जीएस वाला जो पोर्शन होता है उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पेपर का पैटर्न पता चलता है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल जाती है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग जो है इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से एंड तक देखिए, यकीनन आपको आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर देखने को फिर से मिलने वाले हैं। पूरे नहीं तो कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, यकीन कीजिए आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है, आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए तो यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहां पर आपका कह रहा है कि 4 बिट्स का एक समूह बनाता है, ठीक है। तो 4 बिट्स का एक समूह क्या बनाता है? तो दोस्तों 4 बिट्स का एक समूह बनाता है आपका एक निबल, ठीक है। क्या बनाता है? निबल। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये आपका जो बिट होता है, ठीक है, आपका जो बिट होता है, ठीक है, ये कंप्यूटर स्मृति की बहुत ही छोटी इकाई होती है, ठीक है। यह एक डाटा को स्मृति में 0 अथवा 1 के रूप में संचित करता है, स्टोर करके रखता है। मतलब ये जो डाटा होता है 0 और 1 के रूप में इसको कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान क्या देना है, ठीक है, यहाँ पर जो 8 बिट्स होता है, ठीक है, 8 बिट्स होता है, वो 8 बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है दोस्तों। कितने के? 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है, 1 बाइट के बराबर होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर अब आपको और क्या ध्यान रखना है कि आपका जो 4 बिट्स होता है वो एक निबल के बराबर होता है। ये वाला पॉइंट तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो 4 बिट्स होता है, ठीक है दोस्तों, जो 4 बिट्स होता है वो क्या होता है आपका एक निबल के बराबर होता है। कितना दोस्तों? एक निबल के बराबर होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो आपका 16 बिट्स होता है, ठीक है, 16 बिट्स, ठीक है, 16 बिट्स बराबर, ठीक है, 16 बिट्स को हम क्या बोलते हैं? हाफ वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाफ वर्ड बोलते हैं, वर्ड नहीं, हाफ वर्ड बोलते हैं। किसको? 16 बिट्स को। चलिए तो इस प्रश्न में आपका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल पूरी तरीके से सही था। इस चीज को आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? यहां पर अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है वायु दाब लेखी, ठीक है, वायु दाब लेखी बैरोग्राफी मीन जो आपका बैरोमीटर होता है उसका आविष्कार किसने किया था? ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका आविष्कार जो है लुसियान विदी ने किया था। किसने किया था? लुसियान विदी ने किया था। इसका मतलब आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर ऑप्शन जॉन वेन है, ठीक है, आपका जो यहाँ पर ऑप्शन जॉन वेन है, तो जॉन वेन साहब जी ने किसकी खोज की थी? वेन डायग्राम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जॉन वेन ने वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम की खोज की थी इन्होंने, ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी? वेन डायग्राम की खोज की थी। किसने? जॉन वेन ने। चलिए अब आगे देखिए, जो आपका अगला ऑप्शन है थियोफिलस वॉन केनल, ठीक है, थियोफिलस वॉन केनल, तो इन्होंने जो है घूमने वाले दरवाजे की खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज की थी? इन्होंने घूमने वाले दरवाजे की खोज की थी। भाई साहब इन्होंने किसकी खोज की थी? घूमने वाले दरवाजे की खोज की थी। ठीक है, घूमने वाले दरवाजे की खोज इन्होंने की थी। चलिए
अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है आपका लुइस उरी। ठीक है, लुइस उरी जो है कनाडियन इंजीनियर थे। ठीक है, मतलब ये कनाडा के एक क्या थे, इंजीनियर थे। ठीक है, और उन्होंने ही एवरीडे बैटरी कंपनी में कार्य करते हुए एल्कलाइन बैटरी तथा लिथियम बैटरी की खोज की थी। अब आपको दोस्तों एक बात बता दूं, जो आपके मोबाइल की बैटरी होती है, ठीक है, जो आपका मोबाइल होता है और मोबाइल की जो बैटरी होती है, आपको पता है क्या कि वो किसकी बनी होती है? तो वो होती है दोस्तों लिथियम बैटरी होती है। किसकी बनी होती है? वो लिथियम बैटरी होती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। चलिए तो दोस्तों, चलिए आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि जो ओवरऑल जो वायुदाब लिखी है, मतलब बैरोग्राफी की खोज किसने की थी? तो बैरोग्राफी खोज किसने की थी? लुसियन विधि ने। अब आपको बता दें कि बैरोग्राफी होता क्या है भाई साहब, ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा मतलब मौसम का पता लगता है, क्योंकि बैरोमीटर जो होता है तो उसमें क्या होता है, पारे का नीचे गिरना या ऊपर जाना, उसका एक पैमाना होता है, उसके हिसाब से पता किया जाता है कि मौसम किस तरीके का रहने वाला है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मधुमेह होने का कारण है। ठीक है, मधुमेह होने का कारण है। तो मधुमेह होने का जो कारण है वो क्या है? इंसुलिन का कम उत्पादन। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज रोग हो जाता है, मतलब जिसको मधुमेह हो जाता है, उसको क्या किया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इंसुलिन का क्या दिया जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है। ये बात आपको भली भांति पता है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके रखता है। समझ में आई बात है? चलो अब यहां पर सीधी सी बात है कि जब ग्लूकोज की मात्रा जो होती है रक्त में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा? ग्लूकोज की मात्रा। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या था? C6H12O6। ये आपका होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की मात्रा जब रक्त में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति है वो डायबिटीज से पीड़ित हो गया। चलिए अब देखिए यहां पर आपको क्या समझना है। ठीक है, अब मान लो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की कमी, जब इंसुलिन का कम उत्पादन होता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। लेकिन भाई साहब जिसके अंदर इंसुलिन बहुत जबरदस्त मात्रा में साबित हो रहा हो, बहुत जबरदस्त मात्रा में बढ़ रहा हो, तो उसके बॉडी में क्या फायदा होता है, फिर क्या नुकसान होता है? तो उसकी बॉडी में ग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, उसकी बॉडी में कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। मतलब भाई साहब जो आपका इंसुलिन है वो ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, मतलब नियंत्रित रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हो गया तो फिर तो एक रोग बन जाएगा, उसका नाम क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। चलिए प्यारे दोस्तों, तो आप सभी का जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है टेक्नोग्रैंडिसलिन का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, टेक्नोग्रैंडिसलिन का वैज्ञानिक नाम है। तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो आप सबको पता होना चाहिए, इसमें ये आपका जो राइट आंसर होगा वो शॉगॉन होगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शॉगॉन होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं अमरूद की, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? अमरूद की, तो जो अमरूद होता है तो अमरूद का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सीडियम गुआयावा। ठीक है, क्या होता है? सीडियम गुआयावा। सीडियम गुआयावा। ठीक है, क्या नाम होता है? सीडियम गुआयावा। अब देखिए दोस्तों अगला यहां पर हम बात करते हैं कि जो आंवला होता है, आंवले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ठीक है, आंवले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आंवले का वैज्ञानिक नाम होता है रिबिसियुआ क्रिस्पा। ठीक है, क्या होता है? रिबिसियुआ क्रिस्पा। आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो आपका चीकू होता है, तो चीकू का वैज्ञानिक नाम होता है मेनिकारा जेपोटा। ठीक है, क्या नाम होता है? मेनिकारा जेपोटा। ठीक है, आप इन सारे प्रश्नों को नोट कीजिए। आपको देखो एक प्रश्न के साथ कई चार प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर अगर आप एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हो दोस्तों तो आपके कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो क्लियरली 100% आपके तैयार ही हो जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूं। चलिए दोस्तों आगे देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है भाई साहब कि सी एनिमोन्स प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सी एनिमोन्स प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो सी एनिमोन्स प्रजाति के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों निडेरिया। ठीक है, क्या होगा? निडेरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अब देखिए
अब यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, जो आपका मोलस्क होता है, ठीक है, आपका जो मोलस्क होता है, मोलस्क प्रजाति के जीव का अंग जो होता है 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। मोलस्क प्रजाति जो होते हैं उसके जीव का कितने भागों में, उनके बॉडी जो होती है 3 भागों में बटी होती है। किसमें? सिर, ठीक है, सिर, पाद तथा अंतरांग अंग में, ठीक है, तथा अंतरांग अंग में क्या होता है, बटा हुआ होता है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलो अब यहां पर ध्यान से देखिए, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। यहां पर हम आगे अगर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, आप यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर जो आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहां पर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी परमाणु के अंदर स्थित होते हैं, ठीक है, निम्नलिखित किसी परमाणु के अंदर स्थित होते हैं। तो किसी परमाणु के अंदर क्या क्या स्थित होता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्या स्थित होता है इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो प्यारे दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो भी आपका कोई परमाणु होता है, कोई भी एटम्स होता है, तो उसमें जो है उसके अंदर क्या स्थित होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या स्थित होता है। तो देखिए दोस्तों आपको सीधी सी बात समझना है यहाँ पर, ठीक है, कि जो भी आपका एटम्स होता है, जो भी आपका परमाणु होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। तो आपका ये क्या होता है, नाभिक होता है, ये आपका क्या है, नाभिक। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्या होता है, नाभिक होता है, ये आपका क्या है, नाभिक होता है। तो नाभिक में दोस्तों क्या रहता है, नाभिक में आपका रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेचारे, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, ये चक्कर लगाते हैं। तो आप सभी को आई होप आंसर तो मिल ही गया होगा। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन और सारा दिया हुआ था, यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। चलिए इन बातों को आपको ध्यान देना है दोस्तों। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए अब यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी सारी बातें हम कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आप सबको पता होगा रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, और उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। चलो आगे देखते हो दोस्तों, अगला क्वेश्चन सुपर डुपर बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों होता है NaHCO3। क्या होता है दोस्तों, NaHCO3। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसको देख लीजिए। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में तथा अग्निशामक यंत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब यहाँ पर धावन सोडा जो होता है, देखिए अब यहाँ पर जो आपका बेकिंग सोडा होता है, फिर उसके बाद आपका एक बात धावन सोडा होता है या सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसी से मिलता जुलता होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये आपका बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, और एक होता है धावन सोडा। तो ठीक है, धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट उसको बोला जाता है। तो उसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है उसका होता है Na2, ठीक है, उसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्यारे दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। चलो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर देखो कह रहा है एलिफेंटा की गुफाएं मतलब हैं, मतलब कहाँ स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, तो प्यारे दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं। किसमें है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, आपको एक चीज ध्यान देना। अब देखिए ये जो आपका एलिफेंटा की गुफाएं हैं मुंबई शहर से 10 किलोमीटर दूर समुद्र के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है, ठीक है, मुंबई से 10 किलोमीटर दूर मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर क्या है, ये स्थित है। समझ में आई बातें। और इसके अलावा महाराष्ट्र में जो आपका विश्व प्रसिद्ध गुफा अजंता तथा एलोरा है वो औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है, वो कहाँ है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलो प्यारे दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, उत्तर भारत का कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है।
तो उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए जो आपका कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश से आपका मोहिनीअट्टम भी होता है। केरल का जो होता है कथकली होता है, ठीक है, जो कथकली होता है वो कहाँ का होता है दोस्तों? वो केरल का होता है। कहाँ का होता है? केरल का होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों, जो भरतनाट्यम होता है वो तमिलनाडु का होता है, ठीक है, जो भरतनाट्यम होता है वो कहाँ होता है? तमिलनाडु का होता है, ठीक है दोस्तों, कहाँ का होता है? तमिलनाडु का होता है। चलो तो आई होप आप सबको यहाँ इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आगे प्रश्नों जो अभी हमारे हैं उनकी तरफ हम मूव करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है, ठीक है, किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा फास्ट स्पीड को फास्ट बढ़ाएंगे, ऐसे में क्लास आपकी बहुत ज़्यादा लंबी होगी। कल से थोड़े प्रश्न लेंगे और उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया करेंगे, इसलिए क्लास भी थोड़ा सा मतलब एक लिमिट में रहे, बहुत ज़्यादा लेंदी ना होने पाए, ठीक है। चलो आगे देखते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? रुक्मणी देवी अरुंडेल के साथ जुड़ी हुई है, मतलब किसके साथ जुड़ी है? रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? भरतनाट्यम। क्या होगा? भरतनाट्यम, ठीक है। चलिए तो रुक्मणी देवी के अलावा भरतनाट्यम शास्त्री के कुछ नए नृत्यकार हैं, जैसे लीला सैमसन है और मृणालिनी साराभाई है, वैजयंती माला बाली हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ऐसे कई सारे हैं, ठीक है। चलिए आगे, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऐसे क्वेश्चन एसएससी के बहुत फेवरेट होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका जो हरियाणा के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप इसको देखने के लिए, समझने के लिए मैप वगैरह इस्तेमाल करके अच्छी चीज़ों को समझ सकते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? किस ग्रह को एक बौना ग्रह भी कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि यार बुध जो होता है छोटा होता है, तो बुध को तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन पहले दोस्तों इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा प्लूटो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? प्लूटो होगा, ठीक है। क्या होगा? प्लूटो। प्लूटो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका प्लूटो अर्थात यम को बौना ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। अब एक चीज ये भी ध्यान देना है आपको कि जो आपका इसकी जो खोज की थी क्लाड टाम्बो ने 1930 में की थी, और अगस्त 2006 में IAU, ठीक है, IAU प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर यह खरा नहीं उतरा, जिसकी वजह से इसको मतलब ग्रह से हटा दिया गया था। अभी तो आपके 9 हुए थे, उसके बाद फिर से 8 तो बचे, फिर से तो 8 ही बचे, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आप सबको ये बात अच्छी तरह से पता होगी, इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था, आप सबको पता होना चाहिए। और इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का इनको जनक कहा जाता है। और इसके जो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, कब की थी? 20 अगस्त, ठीक है दोस्तों, कब किया था इन्होंने? 20 अगस्त 1828 में किया था प्यारे दोस्तों। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या चिल्ला रहा है? वो ये कह रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो ये तो हर आशिक को पता होगा, ठीक है, ये तो हर आशिक को पता होगा क्या, और नहीं तो जो भी आशिक नहीं हो उसको भी तो पता होगा, सबको पता होगा। चलिए तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मुमताज महल की याद में इन्होंने बनवाया था, ठीक है, ताजमहल को मुमताज महल की याद में इन्होंने बनवाया था, ठीक है। और ताजमहल से रिलेटेड और भी जानकारी अगर आप लोग जानना चाहें, चलिए ठीक है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो ताजमहल के जो स्थापत्य कलाकार थे उनका नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, उनका नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एक बात और याद रखिए कि जो शाहजहां का शासनकाल था उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है, जो आपका 44वां क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या कह रहा है? प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वप्रथम अवार्ड जीता? तो प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जीता?
तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिलीप कुमार। ठीक है, क्या होगा आपका? दिलीप कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? कौन सी एक अदिश राशि है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यंग मापांक। ठीक है, यंग का मापांक। देखो दोस्तों सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है? तो ऐसी राशियां जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण भी होता है, मतलब उसका कुछ मान भी होता है, परिमाण होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, उनको बोला जाता है सदिश राशि। क्या बोला जाता है? उनको सदिश राशि बोला जाता है। ठीक है, और ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है दोस्तों? परिमाण होता है, और उसमें दिशा जो होती है, दिशा नहीं होती है, तो उनको क्या बोला जाता है? अदिश राशियां बोला जाता है। तो बाकी की जो आपकी राशियां हैं ये सब क्या है? सदिश हैं, और ये आपका क्या है? अदिश है। चलो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? तो आप सबको पता है कि जो पारा होता है वो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव के रूप में होता है। ठीक है, और जो आपका पारा होता है मीन पारा, और इसको मरकरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको मरकरी भी बोला जाता है। अब देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है दोस्तों? 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। और ये जो है डी ब्लॉक का अंतिम तत्व होता है। ठीक है, डी ब्लॉक का अंतिम तत्व होता है, क्योंकि आपकी जो आवर साइड है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड है, SP, DF। और एक बात और बता दूं आपको मजे की, ठीक है, वो मजे की बात क्या है कि इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Hg होता है दोस्तों। क्या होता है? Hg होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या, बाकी आप सबको पता है, फास्फोरस, पारा, सोडियम वगैरह, एल्युमिनियम सबके बारे में आपको तो पता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? ठीक है, कितनी बार सेवारत हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर होगा डी, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई 4 बार प्रधानमंत्री बना, 5 बार या 2 बार बना तो उसके बाद आगे नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बार वो जीत सकता है, ठीक है, जितनी बार वो जीत सकता है उतनी बार वो बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को इसके कार्यों के संबंधित सलाह एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आपको इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, कितनी भी बार सेवारत हो सकता है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपके इतने क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पर यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद के भीतर समर्थन देना जरूरी है। मतलब कितने दिनों के भीतर इसका समर्थन देना जरूरी होता है? तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1 माह। ठीक है, 1 माह के भीतर इसका समर्थन देना जरूरी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दीपिका कुमारी संबंधित है। तो किस चीज से संबंधित है दोस्तों? दीपिका कुमारी किस चीज से संबंधित है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तीरंदाजी। ठीक है, किससे? तीरंदाजी से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबको पता होगा दोस्तों कि अर्थशास्त्र ने मतलब अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो सबको पता है। ठीक है, चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया करूं या फिर सिर्फ जो आपके ऑप्शन होते हैं सिर्फ उन्हीं को बताता हुआ चलूं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, और दोस्तों आपको किस तरह की क्लास चाहिए, किस किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसी तरह हर एक एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो दोस्तों अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो बस आपसे बस एक ही चीज मांगूंगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्या कर लो? चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला ऑल वाला ऑप्शन भी प्रेस कर लेना, मतलब घंटा दबा करके। और दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग एक काम और कर सकते हो। ठीक है, एक काम और कर सकते हो, या क्लास को शेयर कर देना जरा। ठीक है, क्लास को क्या करना? शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।